नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ हिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज से एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं यूपीएससी टीआरई 2.0 का, तो आखिर आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे आप 90 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं ताकि आप सेफ रहेंगे, उसके लिए आपको इन 5 गलतियों से बचना होगा। एग्जाम में होता क्या है कि आपको क्वेश्चन आ रहे होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत से मिस्टेक करने के कारण आपके 4-5 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर कम हो जाते हैं और जब कट ऑफ आती है तो पता चलता है कि आपका अगर 1 नंबर और रहा होता तो आप सेलेक्ट हो गए होते। तो इन सभी गलतियों से कैसे बचना है, कौन कौन सी गलती आपको एग्जाम में नहीं करना है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जो 5 गलतियां हैं, उनमें जो पहली गलती है उनमें जल्दबाजी, घबराहट और लो कॉन्फिडेंस। सबसे पहले बात करेंगे जल्दबाजी की। तो आपका अगर एग्जाम 12 बजे से स्टार्ट है तो आपको पहले ही पीएससी के चेयरमैन ने सूचित कर दिया है कि एग्जाम का जो स्टार्टिंग टाइम है 12 बजे, उसके 1 घंटे पहले ही गेट बंद हो जाएगा। यानी 11 बजे तक आपको सेंटर के अंदर चले जाना है, नहीं तो फिर आप गेट क्लोज होने के बाद अंदर नहीं जा पाएंगे। तो आप कोशिश करिएगा कि 11 बजे जब एंट्री समाप्त हो रही है तो उसके 2 घंटे पहले ही आप सेंटर पे पहुंच जाएं और पूरी तरह से तसल्ली कर लें कि आपका एग्जाम उसी सेंटर पे, उसी स्कूल में होने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि आप राइट टाइम पे पहुंचते हैं, यानी गेट क्लोजिंग टाइम पे पहुंचते हैं और पता चलता है कि सेंटर ये आपका नहीं है, कोई और दूसरा सेंटर है। उस दौरान आपका एग्जाम में तो छूट जाता है या फिर आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो सेंटर पे आपको पहले ही पहुंच जाना है। कोशिश करिएगा 1.5-2 घंटे पहले ही पहुंच जाए, क्योंकि 2.5 घंटे पहले ही एंट्री स्टार्ट हो जाएगी आपकी इस एग्जाम में। ठीक है, तो एग्जाम पे पहले पहुंचना है ताकि घबराहट वाली जो समस्या है उससे आप दूर रहें। ठीक है, जल्दबाजी भी आपको नहीं करनी है। अगला है लो कॉन्फिडेंस। बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो तैयारी तो बहुत बढ़िया कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम के डर से उनके जो कॉन्फिडेंस होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसके कारण वो आते हुए प्रश्न को भी गलत कर जाते हैं। तो आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में बैठना है और ये बिल्कुल नहीं मानना है कि आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा या ये एक सब्जेक्ट आपको नहीं आ रहा या ऐसे कुछ भी नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं लानी है। ठीक है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ भी पॉजिटिव होकर आपको एग्जाम में बैठना है। अगली बात करें ओएमआर में गलतियां, तो बहुत से कैंडिडेट रोल नंबर भरने में, सीरीज भरने में, नेम भरने में, सिग्नेचर करने में मिस्टेक कर जाते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग में ओएमआर भरने में गलती कर देते हैं तो फिर इतना जान लीजिए कि कितना भी अच्छा पेपर कर लें, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आपको ये सोच के ओएमआर भरना है कि आप भले ही एग्जाम में क्वेश्चन कम करें, लेकिन ओएमआर में अगर एक भी मिस्टेक कर जाते हैं तो सारी मेहनत आपकी इतने दिन पहले की जो भी मेहनत आपने की है, पढ़ाई की है, वो सारी व्यर्थ हो जाती है, बेकार हो जाती है। इसीलिए बहुत ही बाकायदे से, भले कितना भी टाइम लग जाए, आराम से सोच समझ के ठंडे दिमाग से आपको ओएमआर को भरना होगा। इस बार तो बहुत सुविधाएं दी गई हैं, सीरीज नहीं भरना है, ठीक है, सिर्फ गोला करना है, रोल नंबर को बस गोला करना है, नाम ही भरना है बस। ठीक है, यानी बहुत सारी जो गलतियां की गई थी टीआरई 1 में, उसको देखकर पीएससी ने बहुत ज्यादा कटौती कर दिया है ओएमआर में भरने को लेकर। ठीक है, तो एकदम भी केयरफुली होके आपको ओएमआर में भरना है ताकि गलतियां ना हो। ठीक है, इसके बाद जो गलती नंबर 3 है वो है क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना। यानी बहुत से कैंडिडेट करते क्या है कि क्वेश्चन पेपर में जैसे जो टफ है उसमें ज्यादा टाइम दे देते हैं, जो प्रश्न उनको नहीं, जैसे मैथ के आपके जो भी प्रश्न आएंगे या जो भी रीजनिंग के प्रश्न आएंगे जीएस वाले पोर्शन में, वो करते क्या है कि उनमें ज्यादा टाइम दे देते हैं, जिस वजह से लास्ट में टाइम कम पड़ जाता है, वो परेशान हो जाते हैं। तो आपको जो प्रश्न नहीं आ रहा होगा उस प्रश्न को आप छोड़ देंगे। ठीक है, उसको सर्कल करके छोड़ दीजिएगा। जब एग्जाम आप मतलब पेपर पूरे सॉल्व हो जाएंगे उसके बाद टाइम बचेगी तो उस क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम आपको 30 सेकंड का टाइम देना है क्वेश्चन पे, मैथ या रीजनिंग के। ठीक है, 30 सेकंड में अगर आंसर आता है तो ठीक है, नहीं तो उसको सर्कल करिए और लास्ट में उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं उनमें लैंग्वेज के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 नंबर के लिए। इस 30 प्रश्न में इंग्लिश के 8 प्रश्न होंगे जो कि कंपलसरी है सबके लिए। इसके अलावा हिंदी, बांग्ला और उर्दू, इन 3 में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा जो आपने फॉर्म भरते टाइम चूज कर लिया होगा। इससे आपके 22 प्रश्न पूछे जाएंगे 22 नंबर के लिए। इस प्रकार लैंग्वेज में टोटल 30 प्रश्न होंगे। जो पासिंग मार्क्स होगा वो सिर्फ 9 नंबर होगा। 9 नंबर आप पाते हैं तो आप लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाई कर जाते हैं। 9 नंबर से कम रहेगा तो आपका कॉपी चेक ही नहीं होगा। ठीक है, तो लैंग्वेज के पेपर में क्वालिफाई होना अनिवार्य है। इसके बाद जीएस की बात करें तो जीएस में 40 क्वेश्चन 40 नंबर के लिए होंगे, जिनमें मैथ से भी प्रश्न होंगे, रीजनिंग से भी होंगे, जियोग्राफी से, इंडियन नेशनल मूवमेंट से और करंट अफेयर से मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
अब ये नहीं है कि 40 में 10-10 प्रश्न सबसे आएंगे, ऐसा भी नहीं है। किसी से 2 प्रश्न, किसी से 8 प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आपको आराम से इन 40 प्रश्नों का जवाब देना है। इसके बाद सब्जेक्ट रिलेटेड यानी प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में टोटल 120 क्वेश्चन आपके जीएस से होंगे, ठीक है। पीआरटी में 120 क्वेश्चन 120 नंबर के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ पीआरटी के लिए है। इसके अलावा अगर आप जूनियर की या टीजीटी की या पीजीटी की एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपका 40 नंबर का ही जीएस होगा, ठीक है। बाकी 80 क्वेश्चन जूनियर टीजीटी और पीजीटी में 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होंगे, ठीक है। जो भी मान लीजिए अगर आपने जियोग्राफी पीजीटी का फॉर्म भरा है तो जियोग्राफी से 80 प्रश्न होंगे, हिस्ट्री से भरा है तो हिस्ट्री से होंगे। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है एसएसटी को लेकर, ठीक है। एसएसटी का जो पेपर होगा 80 नंबर का, इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 से 40 प्रश्न होंगे, यहाँ पर सेक्शन 2 से भी 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये प्रश्न आएंगे कहां से, तो एडमिट कार्ड जब आपने डाउनलोड किया होगा तो उसके पहले आपसे पूछा गया होगा कि आप कौन से 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। मान लेते हैं आपने एडमिट कार्ड में सेक्शन 1 में हिस्ट्री सेलेक्ट किया है और सेक्शन 2 में आपने पॉलिटी सेलेक्ट किया है, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में जो चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे उनमें से सिर्फ हिस्ट्री के 40 और पॉलिटी के ही 40 प्रश्न करने होंगे, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स को छोड़ देना होगा, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट सेक्शन में जियोग्राफी सेलेक्ट किया है और सेकंड में इकोनॉमिक्स सेलेक्ट किया है तो फिर आपको हिस्ट्री और पॉलिटी छोड़ना होगा, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स के ही 40 प्रश्नों के जवाब देने होंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ एसएसटी के लिए है। बाकी कोई सब्जेक्ट अगर आपने फॉर्म भरा है तो पूरे 80 नंबर आपके उसी सब्जेक्ट से आएंगे, चाहे लैंग्वेज के हो, चाहे साइंस एंड मैथ के हो, चाहे किसी सब्जेक्ट के हो, ठीक है। तो इसमें एक चीज और आपको याद रखना है कि बहुत क्रिएट करते क्या है कि सारे क्वेश्चन जो हैं यानी 120, ठीक है, सॉरी 30 नंबर आपके लैंग्वेज के प्लस 40 नंबर आपके जीएस के प्लस 80 नंबर आपके सब्जेक्ट रिलेटेड, ठीक है। ये और पीआरटी का आपका 30 नंबर लैंग्वेज का और 120 नंबर आपका सब्जेक्ट जीएस का, टोटल जो 150 प्रश्न है। बहुत क्रिएट करते क्या है कि 150 प्रश्न पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में ओएमआर में कलर करते हैं, ठीक है। इसे ओएमआर है तो पहले पूरा 150 प्रश्न क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व कर लिए, सॉल्व करने के बाद लास्ट में वो करते क्या है कि ओएमआर में कलर करना स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, या तो समय कम हो जाता है या फिर 150 प्रश्न करने के चक्कर में वो 4-5 प्रश्न ऐसे होते ही हैं जो कि वो गलत कर जाते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जैसे ही आप लैंग्वेज के 30 प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, पहले ओएमआर में उन 30 प्रश्नों को कलर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जीएस में जब आते हैं आप, जीएस के 40 प्रश्न जैसे ही आप सॉल्व करते हैं, जीएस के 40 प्रश्नों को भी आप कलर कर लीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट में जब आएंगे तो सब्जेक्ट में एसएसटी वाले पहले जो फर्स्ट सेक्शन है उसको कलर कर लेंगे, फिर सेकंड सेक्शन को, ठीक है। जबकि जो अदर सब्जेक्ट वाले हैं वो जब 80 क्वेश्चन करेंगे तो उसको 2 भाग में डिवाइड कर देंगे, 40 और 40। पहले 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसको कलर कर लेंगे, उसके बाद लास्ट के 40 क्वेश्चन। इससे क्या होगा कि टाइम मैनेजमेंट आपका बना रहेगा, टाइम भी आपके पास भरपूर रहेगा और लास्ट में जब टाइम ओवर हो रहा होगा तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, गड़बड़ाएंगे नहीं आप, ठीक है। इसीलिए जैसे ही आप सेक्शन 1 कंप्लीट करते हैं कलर कर लीजिए, फिर जीएस का क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसको रख लीजिए ओएमआर में। इससे गलतियां होने की बहुत कम संभावना होती है और टाइम भी आपके पास भरपूर रहता है, आप आराम से उतने टाइम में सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में बात करेंगे हम लोग बगल वाले कैंडिडेट से पूछना। बहुत से कैंडिडेट करते क्या है कि अपने अगल बगल वालों से पूछते हैं, ठीक है। तो कंफर्म मान के चलिए कभी भी आपके बगल वाला आपको सही आंसर नहीं बताएगा, क्योंकि वो भी आपका प्रतिद्वंदी है। अगर वो आपको सही बताता है तो उसके फिर न होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी कैंडिडेट आपको सही नहीं बताएगा, इसीलिए जो आपको आता है अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस रखिए और उसी को सही मान के आगे चलिए। बगल वाले से पूछकर ऐसा भी होता है कि अगर हमें कंफ्यूजन है, हम सही रखने वाले होते हैं लेकिन बगल वाला कुछ और आंसर बताता है, उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं और फिर गलत आंसर रख के चले आते हैं। तो बिल्कुल भी आपको अपने अगल बगल वाले लोगों से क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं और ना ही बताना है, ठीक है। लास्ट बात करें दोस्तों तो जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग की सुविधा यहाँ पर नहीं है, इसलिए पूरे के पूरे प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो पढ़ लिख कर जाते हैं वो क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं और तुक्का मारने वाले सेलेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका तुक्का भी बिल्कुल सटीक बैठा अगर तो नौकरी मिल सकती है आपको, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आराम से पूरा पेपर आप सॉल्व करेंगे। तो इतनी जो बातें हैं
ये आपको एग्जाम के टाइम ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी पूरा मोटिवेट रहिए, एग्जाम की तैयारी तो कंप्लीट हो ही चुकी होगी, प्रैक्टिस अगर टाइम बचा है तो प्रैक्टिस करिए, ठीक है। फिर मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नए तरीके से नई चीजों को लेकर। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।